परतों से ढकी हुई है। संसार में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए किसी जन्म में ये परतें कुछ हल्की होती हैं, तो किसी जन्म में और गहरी होती जाती हैं। मलिनता हटे बिना आत्मा अपने मूल स्वरूप में प्रकट नहीं हो सकती। पुरुषार्थ से आत्मा क्रमिक विकास करते हुए अपने पर जमी हुई इन परतों को हटा सकती है। जैसे जैसे ये परतें हटती है, वैसे वैसे आत्मा के गुण प्रकट होते हैं और उसका क्रमिक विकास होता है, जिसे गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थानों के प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमस्कार। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, 25 बोल की चर्चा के दौरान आज हम गुणस्थान की चर्चा करेंगे। 11वां बोल गुणस्थान 14 प्रकार के गुणस्थान होते हैं। सबसे पहले हम जाने कि गुणस्थान किसे कहते हैं। गुणस्थान का अर्थ क्या होता है। गुण स्थान, इसमें 2 शब्द आते हैं। एक होता है गुण, एक स्थान। यानी जहां गुण रहते हैं, जहां क्वालिटी रहती है, यहां हमारी जैन दर्शन की भाषा में, ये तत्व ज्ञान की भाषा में हम यहां ऐसे कहे कि जहां क्षयोपशम रहता है, उस स्थान का नाम है गुणस्थान। यानी गुणस्थान का मतलब क्षयोपशम, गुणों का स्थान, विशुद्धि का स्थान। और गुणस्थान को जीव के लिए भी कहा जाता है कि जिस जीव की विशुद्धि हुई है, वो जीव जिस स्थान पर रहता है, उस स्थान का नाम भी गुणस्थान कहलाता है। तो गुणस्थान के 14 प्रकार बताए। वे सारे प्रकार आत्मा की विशुद्धि के आधार पर होते हैं। आत्मा का क्रमिक विकास होता है। अव्यवहार राशि से जीव व्यवहार राशि में आता है, वनस्पति में आता है, एकेंद्रिय बनता है, एकेंद्रिय से बेंद्रिय, तेंद्रिय आदि चक्रों को घूमते घूमते 84 लाख योनियों में प्रवेश करते करते आत्मा का विकास पंचेंद्रिय तक होता है। आत्मा का विकास इतना होता है कि वो मोक्ष तक चला जाता है। ये आत्मा की विशुद्धि है, ये आत्मा की क्रमिक विशुद्धि है। और जिस विशुद्धि को जीव प्राप्त करता है, उस स्टेप पर या उस स्थान पर जीव चला जाता है। तो गुणस्थान क्या है? विशुद्धि का स्थान। 14 गुणस्थान आते हैं। हम उसका वर्गीकरण करें 3 तत्वों के आधार पर। गुणस्थान तत्व से रिलेटेड है, ऐसे केवल विशुद्धि से रिलेटेड नहीं है, हमारी आत्मा की विशुद्धि से संबंधित है। और आत्मा की विशुद्धि तत्व ज्ञान से संबंधित होती है। तो उसके आधार पर हमने 14 गुण स्थानों को 3 भाग में बांट दिया। पहला है असंयमी, यानी संयमी पूर्ण नहीं, सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं होता, कंप्लीट संयमी नहीं होता, साधु नहीं होता, तो उसको असंयमी ही कहते हैं। यद्यपि श्रावक के त्याग होता है, आंशिक त्याग होता है, सर्व त्याग नहीं होता है, इस दृष्टि से उसे साधु नहीं कहते हैं, श्रावक कहते हैं, फिर भी वो असंयमी की कोटि में आता है। तो असंयमी के 5 गुण स्थान। संयमी जो साधु होता है, लेकिन साधु के साथ जिनके भीतर में राग और द्वेष होता है, जिनके भीतर में कसाय विद्यमान होती है, वो साधु संयमी साधु कहलाता है, सराग संयमी कहलाता है। तो उसके भी 5 गुण स्थान। और आगे हमारे वीतराग, जिनके भीतर में राग और द्वेष या तो नष्ट हो गया है या उपशम हो गए हैं। तो ऐसे जीव 4 गुण स्थानों में रहते हैं, वो पीछे वाले 4 गुण स्थान। तो इस आधार पर गुण स्थान के हमने वर्गीकरण किए और 3 भागों में बांट दिया। अब हम पहले असंयमी वाले गुण स्थान का डिस्कशन करें। पहला है हमारा मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान क्या है? मिथ्यात्व की दृष्टि। मिथ्यात्व तो उदय भाव है, वो गुण नहीं है। दृष्टि है, ये गुण है।
हमारा क्षयोपशम होता है, तब दृष्टि प्राप्त होती है। एकेंद्रिय वाला जीव, अव्यवहार राशि में रहने वाला निगोद का जीव, जिनके पास कुछ नहीं है, एक इंद्रिय है, उनमें भी क्षयोपशम होता है। उनमें भी स्पष्ट इंद्रिय का क्षयोपशम है, इसीलिए उन्हें एक इंद्रिय प्राप्त हुई है। हमारे नंदी सूत्र में आता है, कोई जीव कितना भी अज्ञानी हो, कितना भी मिथ्यात्व हो, फिर भी उसके भीतर में ज्ञान का अनंतवां भाग हमेशा जागृत रहता है, वो कभी कवर नहीं होता। और इस कारण से जीव जीव होता है, अजीव नहीं बन सकता। तो निगोद का जो जीव है, उसके भी क्षोभसम होता है, उसकी भी दृष्टि होती है, इसीलिए वो भी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के अंतर्गत आते हैं। दुनिया का कोई जीव ऐसा नहीं है जो गुणस्थान में नहीं आता। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से भी एक नीचे स्थान होता है, जहां केवल मिथ्यात्व ही रहता है, वहां विकास नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। दृष्टि का मतलब क्षयोपशम और हर जीव में होता है। एकेंद्रिय जीव में भी होता है, निगोद में भी होता है, अभवी में भी होता है, भवी में भी होता है। इसीलिए यह मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, जिसमें मिथ्या दृष्टि जीव रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव कौन है? जिनमें तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा है, तत्वों के प्रति विपरीत दृष्टि है। जैसा तत्व है वैसा उसको नहीं समझता। आत्मा है, आत्मा पर विश्वास नहीं करता। पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, कर्म हमारी सुख दुख के कारणभूत होते हैं, इसमें विश्वास नहीं करता। और यहां तक कि जो नो तत्व है, हमारी सम्यक्त्व का आधार, हमारी विशुद्धि का आधार, वो सम्यक दर्शन, वो विशुद्धि का स्थान जो नो तत्व है, उस पर श्रद्धा नहीं होती है। इस कारण से उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती है, और विपरीत दृष्टि होने के कारण वो जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मिथ्या दृष्टि में सभी प्रकार के जीव आते हैं, यानी एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी प्रकार के जीव इस गुणस्थान में आ सकते हैं। चारों गतियों के जीव इस गुणस्थान में रह सकते हैं। ये गुणस्थान बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। जो अभवी है कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे, जो ऐसे भवी है वो भी कभी जो मोक्ष में नहीं जाएंगे, वो सारे जीव इसी गुणस्थान में रहते हैं। तो ये गुणस्थान हो गया मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। विपरीत दृष्टि, जैसे कोई व्यक्ति धतूरे का बीज खाता है, तो धतूरे के बीज के प्रभाव से उसे सारी वस्तुएं पीली ही पीली दिखाई देती है। उसी प्रकार इस गुणस्थान में रहने वाला व्यक्ति सही बात को भी गलत ही समझेगा, सही नहीं समझेगा, अच्छे ढंग से उसको समझेगा नहीं, वो उसका गलत ही अर्थ निकालेगा, उसका विपरीत ही अर्थ निकालेगा। इस प्रकार का जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जैसे पित्त ज्वर जिसके होता है, यानी पित्त का प्रकोप जिसके जीवन में होता है, उस व्यक्ति को कोई मीठी चीज भी खाएगा तो उसे खारी लगेगा, खारी लगेगी उसे, वो भी अच्छी नहीं लगेगी, टेस्टी नहीं लगेगी, मीठी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पित्त का ज्वर उसके भीतर में है। उसी प्रकार जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, अच्छी बात है, सही बात है, जीव है, जीव को समझता है, लेकिन वो जीव पर विश्वास नहीं करेगा, उस जीव को अजीव कह देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि ही गलत हो जाती है। तो जिस जीव की दृष्टि गलत होती है, विपरीत सोचता है, विपरीत देखता है, विपरीत चिंतन करता है, विपरीत आचरण करता है, तत्वों के विपरीत चलता है, उस जीव को मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। उस जो मिथ्या दृष्टि जीव जहां रहता है, उसके स्थान को गुणस्थान, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहा जाता है। अब प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, गुणस्थान का मतलब विशुद्धि, तो मिथ्या दृष्टि में क्या विशुद्धि होती है, फिर उसको गुणस्थान के अंतर्गत क्यों लिया गया है? एक तो क्षयोपशम मैंने बताया, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पांच इंद्रिय, ये सब क्षयोपशम से मिलता है। क्षयोपशम विशुद्धि का नाम है। और दूसरी बात, मिथ्या दृष्टि केवल तत्वों को गलत मानता है।
भगवान की वाणी को गलत मानता है, देव गुरु धर्म पर विश्वास नहीं करता, कुदेव कुधर्म पर विश्वास करता है, उसको ही सब कुछ मानता है। लेकिन वह मनुष्य को मनुष्य मानता है, वृक्ष को वृक्ष मानता है, पशु को पशु के रूप में देखता है, पक्षी को पक्षी के रूप में देखता है, औरत को औरत मानता है, मकान को मकान मानता है। ये सारी चीजें उसकी अच्छी होती है, इस कारण से उसमें अच्छाई होती है, अच्छाई का क्षेपसम होता है। इस दृष्टि से उसको मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के अंतर्गत लिया गया है। अब मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के जीव, जैसे आप ये घड़ी देख रहे हैं, इस घड़ी में निरंतर ये घड़ी के भीतर का भाग घूम रहा है, लेकिन उसका जो सेकंड का सुइया है या मिनट के सुइये हैं वो सब स्थिर है। सेकंड का सुइया घूम रहा है, प्रयत्न तो कर रहा है, लेकिन इसका प्रयत्न हमेशा सही नहीं होता है, गलत होता है। इस घड़ी में जैसे घड़ी घूम रही है, उसी प्रकार मिथ्यात्व जीव इसी प्रकार उस मिथ्यात्व के घेरे में हमेशा घूमता रहेगा, कभी उससे बाहर नहीं निकलेगा। यानी अभवी जीव कभी उससे बाहर नहीं निकलेगा, वो उसी में ही रहता है। वो भी जीव मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के अंतर्गत आता है। अब हम मिथ्या दृष्टि गुणस्थान को अच्छी तरह से और समझे। इस गुणस्थान में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव होता है, वो अनादि काल से उसी गुणस्थान में है और कभी भी उसका अंत नहीं होगा उस गुणस्थान का। यानी उस ही गुणस्थान में वो हमेशा रहेगा। अनादि काल से, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे जीव भी इसी गुणस्थान में रहेंगे। वो जीव अभवी जीव कहलाते हैं। मोक्ष में कभी जाएंगे नहीं, मोक्ष की योग्यता उनके भीतर में कभी आएगी नहीं, मोक्ष में जाने वाली शुद्धि कभी उनकी होगी नहीं, तत्वों के प्रति उनके मन में कभी श्रद्धा होगी नहीं। ऐसा जो जीव है वो अनादि अनंत काल तक इसी गुणस्थान में रहता है। इस दृष्टि से इस गुणस्थान में अनादि अनंत जीव भी रहते हैं। दूसरा है अनादि शांत, अनादि काल से इसी गुणस्थान में है, मिथ्या दृष्टि से युक्त है, लेकिन कभी सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, कभी विशुद्धि होगी, कभी शुद्धि होगी, तो उनके कर्मों का अंत होगा और इस गुणस्थान का भी उनके लिए अंत होगा। इससे वो क्रॉस कर जाएंगे, तो वो जीव है अनादि शांत। तीसरा है सादि शांत। सादि का मतलब है जिसका प्रारंभ है, यानी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में आने का भी प्रारंभ है। कैसा प्रारंभ? जो जीव एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है लेकिन पुनः मिथ्यात्व बन जाता है, तो मिथ्यात्व बनेगा तो यही गुणस्थान है उसके लिए, इसी गुणस्थान में आना पड़ेगा, तो उसके गुणस्थान का प्रारंभ हो गया। और एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी तो इसका मतलब है वो व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है, तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का अंत भी कर सकता है। और इस दृष्टि से इस गुणस्थान को सादि शांत भी कहते हैं। इस गुणस्थान में 2 प्रकार के जीव रहते हैं, एक अभवी और एक भवी। अभवी तो अनादि अनंत, कभी इस गुणस्थान को छोड़ेंगे नहीं, इसी में रहेंगे। दूसरा है भवी। भवी जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक जाति भवी होते हैं, एक मूल भवी होते हैं। जाति भवी का मतलब वो भव्यता तो उनके भीतर में होती है, भवी तो वह होते हैं, भवी पारिणामिक भाव उनके भीतर होता है, लेकिन अभवी के तुल्य होते हैं। नाम से वो भवी है, लेकिन वो कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे, उन्हें कभी अवसर नहीं मिलेगा मोक्ष में जाने की, क्रिया करने का, कभी विशुद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे। जैसे कोड़ू होते हैं, मोठ होता है, मूंग होता है, मेथी होती है, इसको आप भिगोगे तो उसमें कुछ ऐसे मोठ होते हैं जो कभी भीगेंगे नहीं, कोड़ू की तरह रहेंगे। उसी प्रकार ये जीव होते हैं, भवी तो होते हैं, लेकिन कभी भी इनको अवसर न मिलेगा या कभी विशुद्धि कर नहीं पाएंगे, कोड़ू की तरह रहते हैं। इस कारण से ये जीव भी कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे। नाम तो भवी है, लेकिन कभी मोक्ष में नहीं जाने वाले जीव है। ये भी इसी गुणस्थान में रहने वाले जीव है। तो ये है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। अब मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से जीव आगे कैसे बढ़ेगा? ये 2 चित्र देख रहे हैं आप, एक अभवी का, एक भवी का। भवी है
उसके भीतर में व्हाइटनेस होती है, विशुद्धि होती है, वो विशुद्धि करके के बाहर निकल जाता है, अभवी है। उसके भीतर में हमेशा वो ब्लैक ही रहेगा, अनादि अनंत काल से वो मिथ्यत्व के चक्र में रहेगा, मिथ्यत्व रूपी समुद्र में डूबा हुआ रहेगा, वो कभी निकलेगा नहीं और इसी गुण स्थान में विद्यमान रहेगा। तो अब हम देखें आगे, यह मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का जीव, ये मिथ्यत्व का समुद्र जिसमें अनंत काल से जीव इसमें डूब रहा है, निकल नहीं रहा है, उसे कोई स्कोप नहीं मिल रहा, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा कि वो कैसे निकले। कोशिश तो करता है लेकिन निकल नहीं सकता, अनादि काल से इसी में भटक रहा है। भटकते भटकते अब क्या करेगा? सहन करेगा, दुख सुख को सहन करेगा, परिस्थिति को सहन करेगा। जैसे वनस्पति के जीव है, पृथ्वी के जीव है, बेचारे सहन करते हैं। पृथ्वी को खोदोगे तो उनको पीड़ा होगी, सहन करेंगे। वृक्ष को काटोगे तो उन्हें पीड़ा होगी, वो सहन करेंगे। कितना तूफान आ जाए, कितनी बारिश हो जाए, कितना धूप आ जाए, लेकिन ये वृक्ष अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। पीड़ा नहीं होती, पीड़ा तो इनको भी होती है, संवेदना इन्हें भी होती है। कोई इन्हें कष्ट देता है, कोई इन्हें पीड़ा देता है, तो इन्हें भी पीड़ा होती है, संवेदना इन्हें भी होती है, लेकिन सहन करते हैं। इस प्रकार सहन करते करते ये सारे जीव सहन करते करते, बहुत सारे ऐसे पंचेंद्र जीव भी होते हैं जो भी सहन करते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, ताकत नहीं है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, ज्ञानावण्य कर्म का क्षयोपशम नहीं है, अज्ञानी जीव है वो भी सहन करते हैं। सहन करते 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 किनारे तक आ जाते हैं, यानी इस समुद्र के किनारे तक आ गए। सहन करने से भी निर्जरा होती है। आपको पता है, दो प्रकार की निर्जरा, एक अकाम निर्जरा और एक सकाम निर्जरा। इन जीवों के सकाम निर्जरा तो नहीं होती है, लेकिन अकाम निर्जरा होती है। सहन करते 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 इतना सहन करते हैं, इतनी उज्ज्वलता कर लेते हैं, इतनी विशुद्धि कर लेते हैं कि समुद्र को क्रॉस करने की स्थिति आ जाती है। इतनी विशुद्धि उनकी होती है, तो क्या करेंगे? इस समुद्र को क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस करने का माध्यम क्या है? ये है, आप कर्मों की स्थिति जानते हैं, ये 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति इतनी होती है। अब ये जो समुद्र को क्रॉस करने की स्थिति है मिथ्यात्व जीवों की, वो क्या करेंगे? इसमें एक आयुष्य कर्म को छोड़ दो, क्योंकि आयुष्य तो कर्म का जो बंधन होता है वो वर्तमान लाइफ से ही रिलेटेड होता है, अतीत या भविष्य का नहीं होता है। लेकिन बाकी जो 7 कर्म है वो हमारी अनादि काल से कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, तो उनकी इतनी उत्कृष्ट स्थिति होती है। जब जीव उस मिथ्यात्व के समुद्र से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, कौन सा जीव निकलेगा? जिसकी उत्कृष्ट स्थिति घटाते घटाते, अकाम निर्जरा करते करते इतनी विशुद्धि करेगा कि सारे कर्मों की स्थिति एक कोड़ा कोड़ सागर से कम करेगा, थोड़ी कम होगी, तब वो उससे निकलने की कोशिश करेगा। तब उसके भीतर में ये विचार आएंगे कि मुझे धर्म सुनना चाहिए, धर्म उसे अच्छा लगेगा, साधु संतों की वाणी अच्छी लगेगी, जिसको हम सुलभ बोधि भी कह देते हैं, अच्छी लगेगी वाणी। अब उसको अवसर भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसे ऐसे भीतर में अच्छा लगेगा, जो अच्छी चीज होती है वो अच्छी लगेगी। ये जीव कब आएगा? जब उसकी स्थिति एक कोड़ा कोड़ सागरोपम की हो जाएगी, तब वो स्थिति में आएगा। अब उस मिथ्यत्व के घेरे से वो निकलेगा, उस समुद्र से वो निकलेगा, इस समुद्र से वो निकल करके आता है और आकर के वो इस घेरे से बाहर निकलता है। बाहर निकलता यानी ये समुद्र है, अनादि काल से इसी में जीव है, विशुद्धि करते करते इसको क्रॉस करके वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता यहां तक आ जाता है, विशुद्धि इतनी हो जाती है, एक कोड़ा कोड़ सागरोपम का आयुष्य रहता है। इस स्थिति को कहते हैं यथा प्रवृत्ति करण। करण का मतलब होता है प्रयत्न, पुरुषार्थ। ये इतना पुरुषार्थ करता है कि भीतर में इतनी विशुद्धि होती है कि कर्म की स्थिति घटते घटते एक सागरोपम की आ जाती है, तब जीव इसको क्रॉस करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये बाहर निकलेगा तो आगे एक ग्रंथि आती है राग द्वेष की। हमारे भीतर में राग द्वेष से इसने हल्का तो कर लिया, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक तो कर लिया, लेकिन आगे उसकी ग्रंथि आती है राग द्वेष की, इतनी सघन ग्रंथि है, वो इसको तोड़ेगा, इस ग्रंथि को तोड़ के बाहर निकलेगा। अब इस ग्रंथि तक पहुंच गया,
अब कुछ जीव तो इस ग्रंथि तक आते हैं, यहां तक आए, ग्रंथि तक आए, लेकिन राग द्वेष की ग्रंथि को नहीं तोड़ सके तो पीछे चले गए, पुनः वापस उसी मिथ्यात्व के इस समुद्र में घुस गए। लेकिन कुछ जीव होते हैं इस राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ते हैं, यानी अनादि काल से जो मिथ्यात्व का चक्रव्यूह हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है उसको वो तोड़ता है तो उसे भीतर में इतनी प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे समुद्र होता है, तालाब होता है, उसके अंदर मगरमच्छ रहते हैं, मछलियां रहती है। अब मगरमच्छ बाहर आता है, उस समुद्र के ऊपर, उस तालाब के ऊपर पूरी काई है, शैवाल इतना गहरा है कि सूर्य का प्रकाश उसे बाहर, उसके अंदर जाएगा नहीं। तो मगरमच्छ ने कभी सूर्य को देखा ही नहीं। एक बार हवा आई, उस पानी से थोड़ी काई हट गई, शैवाल हट गई और सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट उससे नीचे समुद्र में जाने लगा, तालाब में जाने लगा। मगरमच्छ ऊपर आता है, उसने देखा अरे आज तो प्रकाश, एक नया प्रकाश उसे दिखाई देता है। उसे इतनी भीतर में आनंद की अनुभूति होती है, उसके सूर्य के प्रकाश को देख करके आनंद की अनुभूति होती है। इतनी आनंद की अनुभूति हुई क्योंकि आज पहली बार उसने वो प्रकाश देखा। उसी प्रकार ये मिथ्यत्व का जीव पहली बार जब राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ते हैं तो उन्हें भीतर में इतनी अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है, इसीलिए इसका नाम कर दिया अपूर्वकरण। ये अपूर्वकरण है आनंद की ग्रंथि को पैदा करना, राग द्वेष ग्रंथि को तोड़ना, यानी मिथ्यत्व का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। ये अनंतकाल से हमारे भीतर में जो मिथ्यत्व बैठा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश करता है ये राग द्वेष की ग्रंथि, इसे तोड़ करके वो आगे जाता है। अब जो व्यक्ति जीव इसको तोड़ लेगा वो आगे सम्यक्त्व को प्राप्त किए बिना निकलेगा नहीं। तो राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ने से विशेष आनंद की अनुभूति होती है, उसको हम अपूर्वकरण कहते हैं। ये पहली बार जीवन में होता है। अपूर्वकरण होने के बाद जीव फिर आगे बढ़ता है, ये मोहनीय कर्म, मिथ्यात्व मोहनीय को वो छेदता है, उसको तोड़ता है। जब मिथ्यात्व मोहनीय को तोड़ता है, उसके कर्मों को काटता है, नष्ट करता है, तो पूरा तो नष्ट नहीं कर सकता, वो क्या करता है, उसको दबा देता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ, उसको दबाता है। दबा करके वो आगे और निकलता है। आगे वो निकलता है तो उसे औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, यानी औपसमिक सम्यक्त्व मिलता है, क्योंकि मोहनीय कर्म को दबाया है उसने, राग द्वेष को उसने दबा दिया है। राग द्वेष को दबाया है, मोहनीय कर्म को दबाया है, मिथ्यत्व को दबाया है, तो औपसमिक सम्यक्त्व मिलता है। मिथ्यत्व से निकल गया, औपसमिक सम्यक्त्व तक आ गया। अब वो टाइम कितना है औपसमिक सम्यक्त्व का? टाइम तो अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त तक वो उस स्थान में रहेगा, विशुद्धि में रहेगा, भीतर में इतनी आनंद की अनुभूति करी जिसको हम अनिवृत्तिकरण, यानी ये सम्यक तो प्राप्त किए बिना जीव वापस नहीं लौटता है, इसका अनिवृत्तिकरण हो गया। अनिवृत्तिकरण होने से ये औपसमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। लेकिन काल कितना? बहुत थोड़ा। ये बहुत विशुद्धि का थोड़ा काल है, क्योंकि विकास हो रहा है आत्मा का, एक साथ विकास नहीं होगा। पहले ये औपसमिक सम्यक तो आएगा, थोड़ा विकास होगा। अंतर मुहूर्त के बाद फिर अंदर की गंदगी उबर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। जैसे गंदगी ऊपर आती है, व्यक्ति वापस मिथ्यत्व के इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। ये समुद्र आता है मिथ्यत्व का, डूबने की कोशिश करता है, लेकिन प्रयत्न अगर मजबूत होता है तो वह मिश्र मोहनीय तक आता है। मिश्र मोहनीय में आता है और आकर के वो इतनी कोशिश करता है कि वो उस समुद्र से निकल करके सम्यक्त्व में प्राप्त हो जाता है, यानी सम्यक्त्व मोहनीय को प्राप्त कर लेता है, वो उस समुद्र से निकल जाता है। कुछ लोग हैं निकल नहीं सकते हैं तो पुनः डूब जाते हैं, डूबते हैं तो पुनः मिथ्यात्व के चक्कर में चले जाते हैं। तो या तो मिथ्यात्व के चक्कर में जाएंगे और वापस मिथ्यात्व के चक्कर में जाते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि वो सम्यक्त्व को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व बनते हैं तो नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते हैं तो ये दूसरा गुण स्थान आ जाता है, जिसमें क्या होता है, सम्यक्त्व तो होता है लेकिन मात्र थोड़ा सा। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ा है और वृक्ष से वो नीचे कूद रहा है, वृक्ष से उसने वृक्ष को छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, नीचे छलांग लगाई, अभी नीचे धरती पर नहीं आया है,
आएगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि उसने वृक्ष को छोड़ दिया है, नीचे तो आएगा। लेकिन अभी वो बीज का काल, ऊपर से नीचे आया नहीं है। जो बीज का काल है वो है सास्वादन सम्यक दृष्टि, जिसमें सम्यक्त्व का मात्र थोड़ा रस रहता है, आश्वासन रहता है। जैसे कोई व्यक्ति खीर खाता है, मीठी खीर होती है, खीर खाई, अचानक उसको वोमिटिंग होती है, खीर सारी निकल जाती है, लेकिन फिर भी उस खीर का मीठा टेस्ट उसकी जीभ पर रहता है। जैसे खीर का मीठा टेस्ट उसकी जीभ पर रहता है, खीर तो निकल गई पूरी की पूरी, लेकिन टेस्ट थोड़ा रहता है। उस दृष्टि से उसमें वो सम्यक तो रहता है। तो ये है सास्वादन सम्यक दृष्टि। और जो व्यक्ति सास्वादन सम्यक दृष्टि में नहीं आएगा, वो तो मिथ्यत्व के चक्र में चला जाएगा, वापस उस समुद्र में गिर जाएगा। लेकिन जो मिथ्यत्व नहीं है, वो मिश्र मोहनीय में सोचता है, चिंतन करता है, ये क्या है, ये क्या है। वो भी टाइम बहुत थोड़ा होता है, अंतर्मूर्त का होता है। वहां से फिर वो या तो मिथ्यत्व में जाएगा, ये आ गया सम्यक्त्व में जाएगा। तो सम्यक्त्व में कैसे जाएगा, कितनी विशुद्धि होती है तो सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। आज मिथ्यत्व की मैंने चर्चा की, और किस प्रकार वो मिथ्यत्व की विशुद्धि करते हुए आगे बढ़ता है, इसकी चर्चा की। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी है, लेकिन वैसे ही हम पूरी जिज्ञासाएं आपकी नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप अपनी जिज्ञासाएं चैट में हमें लिखकर भेज दें। चैट अभी आपके लिए ओपन है, आप चैट में लिख के भेज दीजिए। हम वंदामी से उन जिज्ञासाओं को निवेदन करेंगे और वंदामी उसे पूरा समाहित करेंगे। तो आप अपनी सारी जिज्ञासाएं चैट में फटाफट लिख दीजिए, तब तक हम कुछ जिज्ञासाएं लेते हैं। शीतल जी जैन, उनके बाद मंजू जी बोथरा। हेलो, हाँ बोलिए। वंदामी नमस्वामी। जी एक ऑप्शन आया था वंदामी कि मोह मान माया इन सब का परिग्रह किस तरह से होता है। मतलब परिग्रह को हम तो मानते हैं कि जो सामान हम इकट्ठा करते हैं या रखते हैं उसे परिग्रह मानते हैं। कल एक ऑप्शन में आया था कि परिग्रह मान माया क्रोध इनका भी होता है, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया मतलब में। ये हमारा आंतरिक परिग्रह है, वो बाह्य परिग्रह है, जिसी को अपन कहते हैं द्रव्य परिग्रह कह दो। जो मूर्छा है हमारे परिग्रह के प्रति, आसक्ति है, वो आसक्ति क्रोध मान माया लोभ के कारण होती है। तो ये हमारा आंतरिक परिग्रह है। मूर्छा जो है वो हमारा आंतरिक परिग्रह है, जिसको भाव परिग्रह कह दो। और बाहर का जितना भी पदार्थ है उसको हम द्रव्य परिग्रह कहते हैं। तो क्रोध मान माया लोभ भी हमारा परिग्रह ही है, आंतरिक परिग्रह के अंतर्गत आता है। वंदामी, एक जिज्ञासा है, इसमें मैसेज में आया है कि गुणस्थान का शाब्दिक अर्थ आप फिर से फरमाएंगे। गुणस्थान का अर्थ होता है गुण, गुण का जहां स्थान है, यानी जहां गुणों का स्थान है वो गुणस्थान कहलाता है। गुण का मतलब आंतरिक विशुद्धि। आंतरिक विशुद्धि का मतलब जैन दर्शन की भाषा में, तत्वज्ञान की भाषा में क्षोभसम भाव, यानी हर जीव का क्षोभसम होता है। जिस क्षोभसम के आधार पर जीव स्थान को ग्रहण करता है उसका नाम है गुणस्थान। मंजू जी बोथरा, उनके बाद प्रेम जी भंसाली। वंदामी नमस्तामी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये साग्रोपम कितना बोलते होता है टाइम, और अंतर मुहूर्त कितना होता है। अंतर मुहूर्त का तो टाइम 2 समय से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम का टाइम पीरियड अंतर मुहूर्त कहलाता है। यानी एक मुहूर्त के अंदर अंदर जो पीरियड होता है उसका नाम है अंतर मुहूर्त। अब सागरोपम की ऐसी स्थिति है कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। अब पल्योपम आपको आएगा तो आप सागरोपम समझ पाएंगे। पल्योपम का मतलब होता है कि एक 4 कोस का कुआं होता है, 4 कोस गहरा, 4 कोस चौड़ा, 4 कोस एकदम लंबा चौड़ा, 4 कोस का कुआं होता है। उस कुएं में योगलिक के बाल डाले जाते हैं। हमारे बाल से अनंत गुना पतले उनके बाल होते हैं। ऐसे योगलिक के बाल से वो कुआं एकदम खचाखच भर दिया जाता है। 4 कोस का वो कुआं योगलिक के बाल से खचाखच भरा हुआ होता है, पूरा भर जाता है। इतना गहरा भर दिया कि ऊपर से अगर चक्रवर्ती की सेना भी चले तो एक बाल भी न हिले, एकदम पत्थर जैसे उस कुएं में बाल भर के कर दिया।
अब 100 वर्ष से एक एक बाल को बाहर निकालो। बाल कैसे? हमारे बालों से अनंत गुने पतले बाल, हमारे बाल के मान लीजिए अनंत भाग हो जाते हैं, ऐसे वो बाल। उन बालों को 100 वर्ष से एक एक बाल को बाहर निकालो। जिस दिन सारा कुआं खाली हो जाएगा, बाल निकल जाएंगे, उसको हम कहते हैं पल्योपम। अब वो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। तो ये सागरोपम की परिभाषा है। प्रेम जी भंसाली, उनके बाद अमित जी। वंदा में म्यूट हो गई क्या मैं? आप बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये कोड़ा कोड वाला ही था। बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी जी के प्रति, आपने समझाया। और एक क्वेश्चन मेरा बहुत पहले का है, आप अगर आज्ञा दे तो मैं पूछ सकती हूँ कि आहारक शरीर जो मुनि बनाते हैं, क्या वो एक अपने आयुष्य काल में, मतलब पूरे आयुष्य काल में वो कितनी बार बना सकते हैं? मेरा वो आहारक लब्धि जब भी उसे आवश्यकता है अपने आयुष्य काल में वो बना सकते हैं, कितनी भी बार बना सकते हैं, वो उसकी अपनी योग्यता के आधार पर है। तो आहारक लब्धि वाला अनेक बार लब्धि बना सकता है, लब्धि का उपयोग कर सकता है। अमित जी, उनके बाद राष्ट्री जी पोरवाल। वंदामी नमन स्वामी, एक जीव अजीव में एक वाक्य है, कषाय आश्रव तो आत्मा की आंतरिक तृप्ति है। कषाय आश्रव आत्मा की आंतरिक तृप्ति कैसे हुई? कसाय आश्रव, कसाय जी। आश्रव जैसे मान लीजिए आपने गुस्सा किया, ठीक तो है। वो तो योग हो गया। लेकिन गुस्सा नहीं किया, आपके भीतर में गुस्सा है, अभी मन में भी नहीं, आपके भीतर में, क्योंकि हमारे भीतर में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मोहनीय कर्म विद्यमान है। हम छद्मस्त है तो मोहनीय कर्म हमारे साथ रहता है। मोहनीय कर्म है तो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ हमारे आंतरिक आत्मा के जो कर्म शरीर है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे आत्मा के पॉजिटिव तो गुण नहीं, नेगेटिव गुण कह दो, क्योंकि कर्म शरीर के साथ है, इसलिए वो नेगेटिव गुण हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ सारे मोहनीय कर्म के रूप है, इसीलिए इसे आंतरिक आश्रव कहते हैं। राष्ट्री जी पोरवाल, उनके बाद रानी जी जैन। राष्ट्री जी पोरवाल ने शायद, रानी जी जैन, उनके बाद शकुंतला जी सुराना। रानी जी जैन। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो 5 तिथि आती है वो कौन कौन सी होती है? क्या 5 तिथि? हाँ, जो अपन सौगन लेते हैं ना, बीज। हाँ, वो दूज होती है, पंचमी होती है, अष्टमी होती है, 11 होती है, 14, 11 माने 11, 14 और अमावस्या पूर्णिमा को भी मान सकते हैं। तो ये 5 तिथि मूल होती है, दूज, पंचमी, अष्टमी, 11 और 14। शकुंतला जी सुराना, उनके बाद ललित जी कोठारी। शकुंतला जी। शकुंतला जी। ललित जी कोठारी। वंदना नमन स्वामी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। हेलो, आप बोलिए ललित जी। हाँ वंदना नमन स्वामी, मैंने ये पढ़ा था कि 1000 कोड़ा 10,000 कोड़ा कोड़ी मतलब तत्व दीपिका में पढ़ा था। 10,000 को 1000 से गुणा करने पे जो संख्या आती है वो 10,000 कोड़ा कोड़ी होता है। तो जरा ये स्पष्ट करें एक बार। और दूसरा एक सवाल ये था कि ये अपने जो योग पहले और दूसरे आर्य में जो योगलिक होते हैं, उसमें जो शेर वगैरह जो जानवर होते हैं, तो वो क्या मांस भक्षण करते हैं? नहीं, ये 2 प्रश्न है। पहले दूसरे अवसर्पणी काल के जो जीव होते हैं वो मांस का भक्षण नहीं करते हैं, सारे कल्प वृक्ष के माध्यम से चलते हैं। कल्प वृक्ष वनस्पति होती है, मांसाहार वाला चीज नहीं है। और दूसरी बात है कि 1 कोड़ा कोड़ सागरोपम, इसका मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ से गुणा करते हैं तो 1 कोड़ा कोड़ सागरोपम। अब 10,000 कोड़ा कोड़ सागरोपम करते हैं तो 1 की जगह 10 कर दो, 10,000 कर दो तो 10,000 कोड़ा कोड़ सागरोपम हो जाएगा। एक दो प्रश्न जो पीछे से आए हुए हैं, मैं उनको भी हर दिन 2-2 3-3 बताऊंगी, तो उनको जो जिन्होंने भेजे हैं तो उनके भी समाधान हो जाएगा। तो एक है साधना जी की तरफ से एक प्रश्न है कि पत्थर जीव है या अजीव है? पत्थर जीव नहीं है, क्योंकि पत्थर ऐसा है कि पृथ्वी काय है तो वो जीव है, लेकिन पृथ्वी काय
दूसरे तत्वों से उसको अजीव बना दिया है, अब उसके शस्त्र के माध्यम से अजीव हो गया है। तो जो पत्थर हमें अभी दिखाई देता है ऊपर जिसका हम यूज करते हैं वो पत्थर अजीव है, क्योंकि उसमें जीवत्व नहीं है, चेतना नहीं है। दूसरा है मीना डूंगरवाल का एक प्रश्न है कि अवधि ज्ञान और शतावधानी का क्या संबंध है। शतावधानी अवधान का एक प्रकार है जो मति ज्ञान का भेद है, और अवधि ज्ञान मति ज्ञान का भेद नहीं है, वो आत्मा की डायरेक्ट क्वालिटी है, यानी मूर्त तत्वों को जानेगा लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान है, और शतावधानी प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष ज्ञान है। दूसरा है शकुंतला जी डी की तरफ से एक क्वेश्चन आया था, कई बार जिनके बहुत सारे प्रकार हैं वे अवबोध पुस्तक में मिल जाते हैं पर कई नहीं मिलते हैं। तो उसका आधार है कि अनेक प्रकार की पुस्तक हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, अनेक प्रकार के मत होते हैं, उसके आधार पर अनेक पुस्तकें लिखी जाती है। तो हर एक पुस्तक में अपने अपने मत और विचार अपने संप्रदाय के आधार पर भी बातें लिख देते हैं, तो उसके आधार पर भिन्नताएं होती है।